नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन पर। देश में 2 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, तो बिहार के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के भी चुनावी नतीजे धीरे-धीरे करके सामने आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जो है कहीं पर आरजेडी के लिए खुशी की खबर है, तो कहीं पे आरजेडी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बात कर रहे इस वीडियो में आपको इमामगंज सीट की, जहां पर जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही हैं। वहां पर उनका सीधा मुकाबला जो था वो आरजेडी के प्रत्याशी से था, और वहां पर जो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं फिलहाल 10:15 के, उसके हिसाब से आरजेडी लगातार वहां पे शुरुआती दौर से ही जो बढ़त है वो बनाए हुए हैं, और फिलहाल 1100 से ज्यादा वोटों से आरजेडी के प्रत्याशी वहां पर जो है रोशन मांझी जो है उन्होंने बढ़त बना रखी है। दीपा मांझी की बात करें तो उनको वहां पर 16,235 वोट आए, जबकि रोशन मांझी को फिलहाल 17,204 वोट आए हैं। जितेंद्र पासवान जनसुराज के हैं, उनको 12,657 वोट आए हैं। तो जनसुराज ने भी कमाल किया है इमामगंज सीट पर, यहाँ पर क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी खूब जोर लगाया था। जीतन राम मांझी पिछली बार यहाँ से जीत करके आए थे, सांसद बनने की वजह से ये सीट खाली हुई, और उसके बाद उन्होंने अपनी ही बहू दीपा मांझी को जो है पहली बार विधानसभा का टिकट दिया। वो चुनाव लड़ रही है इस सीट से। वहां पे लगातार उनके पति संतोष सुमन, जो कि सरकार में मंत्री भी हैं, वो लगातार कैंप करते रहे, चुनाव प्रचार करते नजर आए। तेजस्वी यादव भी कई दफे वहां पर चुनाव प्रचार के लिए गए, और वहां पर जो मुकाबला है, शुरुआत में मार्जिन बहुत बड़ा था। पहले राउंड में जो रोशन मांझी हैं उनको करीब करीब 7,000 वोटों का एज था, लेकिन अब जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं वहां पर ये जो मार्जिन वो कम हो रही है। फिलहाल की बात करें तो जीतन राम मांझी की जो बहू हैं वो नंबर 2 पर चल रही हैं वहां पर, और उनके हिस्से में 16,235 वोट जो है वो आया है, और जबकि जो रोशन मांझी है उनके खाते में 17,204 वोट आए हैं, और मार्जिन करीब करीब 1100 के आसपास वोट का है। जनसुराज ने कमाल किया इस सीट पर। इसके साथ साथ बेलागंज सीट की बात करें तो वहां पर मनोरमा देवी कमाल करती हुई नजर आ रही है। जिस किले पर जिसको अवैध माना जाता था आरजेडी के लिए, जिस किले पर जिस जगह सीट से लगातार आरजेडी की जीत सुनिश्चित मानी जाती थी, वहां पर मनोरमा देवी आगे हो गई हैं, और नंबर 2 पर वहां पे चल रहे हैं आपको आरजेडी के प्रत्याशी। दूसरी तरफ तरारी सीट पर जो सीपीआईएमएल है वो नंबर 2 पर है, जबकि वहां पर बीजेपी नंबर 1 पर। जबकि रामगढ़ सीट की बात कर ले तो रामगढ़ सीट पर जो है चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं रुझानों में। वहां पर बसपा, क्योंकि बसपा का गढ़ भी है, यूपी सटा हुआ इलाका है, बसपा लोकसभा चुनाव में भी वहां कमाल करती नजर आई थी, अच्छा खासा वोट उसको आया था। और रामगढ़ सीट पर जो है बसपा के प्रत्याशी नंबर 1 पर फिलहाल बने हुए हैं, वहां पर बीजेपी नंबर 2, आरजेडी नंबर 3, और उसके साथ साथ जो जनसुराज नंबर 4 पर वहां फिलहाल नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें रामगढ़ सीट की ही, तो रामगढ़ सीट पर क्योंकि पिछले बार का जो चुनावी नतीजा था 2020 में, वहां पर बहुत कम के मार्जिन से बीजेपी से ये सीट आरजेडी ने जीती थी। इस बार आरजेडी यहां पे फिलहाल नंबर 3 पर बनी हुई है, बसपा नंबर 1 पर है। ये हाल है बिहार की 4 जो सीटें हैं वहां पर। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की और झारखंड की, तो महाराष्ट्र में लगभग जो शुरुआती रुझान है उसमें से 200 से ज्यादा सीटों पर इस वक्त एनडीए जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि 70 के आसपास में जो है वो इंडिया अलायंस वहां पर नजर आ रही है। झारखंड की बात करें तो वहां पर मुकाबला कांटे का है, और वहां पर जो रुझान है उसमें ज्यादातर जगहों पर जो है वो इंडिया अलायंस को बढ़त जो है वो नजर आ रही है। एनडीए वहां पर फिलहाल पीछे है। वहां पर कुल 81 सीटों पर चुनाव हुए, और उन सीटों के हिसाब से देखिए तो वहां पर एनडीए 24-25 के आसपास के आंकड़े पर है, जबकि जो इंडिया अलायंस है वहां पर जो है उसके लिए अच्छी खबर है कि वो करीब करीब 50 की फिगर को टच करती हुई नजर आ रही है इस वक्त। आरजेडी वहां पे कमाल करती हुई नजर आ रही है, 3 सीटों पर फिलहाल वहां पर आगे। इतना ही देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। चुनाव की हर अपडेट देंगे सबसे पहले।